दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, बुढ़ापे में नालायक बच्चों से सेवा कैसे कराएं। नंबर 2, दुनिया का सबसे कीमती धन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसा सफ़र है, इस स्थिति से हर इंसान को गुजरना ही पड़ता है। अब किसे सुख मिलेगा और किसे दुख मिलेगा, किसका बुढ़ापा सुख में कटेगा और किसका बुढ़ापा दुख में कटेगा, ये अतीत में छुपा हुआ है। मगर दोस्तों, एक बात निश्चित है, यदि आप लोग इस कहानी के अंत तक बने रहे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा सुख में हो जाएगा और आपके बच्चे चाहे कितने भी नालायक किस्म के हों, फिर भी वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। दोस्तों, परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय पर अच्छा खासा नौजवान हुआ करता था, आज उस बाप को बुढ़ापे ने घेर लिया और वो बुढ़ापे से हार गया। समय धीरे धीरे गुजरता गया, चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज बहुत अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ मेज पर बैठकर के साथ साथ खाना खाता था। बेटे, बहू और उनके बच्चे और उनके बूढ़े माता पिता, दोस्तों, सारा परिवार एक ही साथ खाना खाया करता था। अब एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा जो था ऑफिस से घर पर आया। भूख ज़्यादा थी, इसलिए वो बेटा जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका बेटा भी खाने लगे। अब दोस्तों, बूढ़े माँ बाप जो थे वो भी कुर्सी पर बैठ गए और अपने बेटा और बहू के साथ खाना खाने लगे। अब बूढ़े माता पिता के बूढ़े हाथों ने जैसे ही थाली उठाने की कोशिश की तो थाली जो थी वो हाथ से छिटक गई और थोड़ी दाल जो थी वो मेज पर गिर गई। अब दोस्तों, अपने बूढ़े माता पिता का ये दृश्य देख कर के बहू और बेटे ने घृणा से अपने माता पिता की ओर देखा। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से ये खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दी जाए। अब क्या था, बहू की बात सुनकर के बेटे ने भी हाँ में सिर हिलाया, जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। अब दोस्तों, गौर करने वाली बात है, जब बहू और बेटा दोनों अपने बूढ़े माता पिता को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, उसी समय पर उन बूढ़े माता पिता का एक पोता भी था जो मासूम था। वो भी इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। वो दिन जैसे तैसे व्यतीत हुआ। अब जब अगला दिन आया तो अगले दिन बूढ़े माता पिता की थाली बहू और बेटे ने मेज से हटा कर के एक कोने में अलग लगवा दी, क्योंकि दोस्तों, केवल बूढ़े माता पिता की इतनी सी गलती थी कि उनका बुढ़ापे का शरीर था जो ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा था और उनके हाथ पैर ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से थोड़ा बहुत खाना खाते समय उनके कपड़ों पर और मेज पर गिर जाता था। बस बहू को वो गंदगी पसंद नहीं थी और अपने बूढ़े माता पिता को बहुत ही घिनौनी दृष्टि से देखती थी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बूढ़े माता पिता का जो बेटा था वो भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था। अब जब अगले दिन बूढ़े माता पिता की थाली अलग कोने में लगवा दी तो बूढ़े माता पिता रोज की तरह अपना खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता तो खाना कभी उधर गिरता। ये सारा नज़ारा उन बूढ़े माता पिता का जो एक पोता था
वो छोटा था, वो अपना खाना छोड़कर के लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। जब बेटा और बहू ने अपने छोटे बच्चे को अपना खाना छोड़कर के और अपने दादा और दादी की तरफ निहारते हुए देखा तो उस बच्चे के माता पिता कहने लगे, तुम बेटा अपना खाना खाओ, उधर क्या देख रहे हो। तो बच्चा भोला भाला था, वो बड़ी ही मासूमियत से बोला, माँ मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज आपने मेरे बूढ़े दादा और दादी को अलग कोने में बैठा करके खाना खिलाया है। कल जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी इसी तरह से आप दोनों को कोने में बिठा करके खाना खिलाया करूंगा और इसी वजह से मैं बूढ़े दादा और दादी की तरफ गौर से देख रहा हूं, जिससे कि मैं भी कुछ सीख सकूं। अब तो दोस्तों बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बहू और बेटे दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक अपने माता पिता को दे दिया था। और फिर वो दोनों बेटा और बहू इस बात को समझ चुके थे कि आज हम दोनों अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में जो हरकत कर रहे हैं, जो उनका अपमान कर रहे हैं, जो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, जो उनको दर्द दे रहे हैं, कल हमारा बेटा भी जब बड़ा होगा तो वो कह रहा है कि हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा। अब तो दोस्तों उस छोटे से बच्चे की बात को सुनकर के वो बेटा और बहू दोनों जल्दी से आगे बढ़ कर के आए और अपने बूढ़े माता पिता को अपनी बाहों में लिया और उठा कर के वापस कुर्सी पर खाने के लिए बिठाया, जिन कुर्सियों पर बेटा और बहू रोजाना खाना खाते थे। बस फिर बेटा और बहू ने अपने छोटे बच्चे के साथ में अपने बूढ़े माँ बाप को भी उन्हीं कुर्सियों पर बिठाया और फिर एक साथ सारा परिवार मिलकर के खाना खाने लगा। और बहू भी भाग कर के पानी का गिलास लेकर के आई और पिताजी से कहने लगी, पिताजी हमारी गलती को माफ़ करना, आगे से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप दोनों माताजी और पिताजी बड़े ही प्यार से खाना खाओ और हम आपकी रोजाना सेवा करेंगे। पहला प्रश्न था कि कितना भी नालायक बच्चा हो वो भी आपकी सेवा करने के लिए मजबूर हो जाएगा यदि आप उसको अच्छे संस्कार देंगे। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो निश्चित ही आपका बेटा वो सारा दृश्य देखेगा और उसका पालन करेगा और फिर जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो आपकी सेवा अवश्य करेगा। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है। तो ध्यान रखना, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लो या कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसी सेवा आप अपने माँ बाप की करेंगे वैसी ही सेवा आपकी भी आपके बच्चे करेंगे। यदि आप अपने बूढ़े माँ बाप को दुख देंगे तो निश्चित समझ लेना कि आपकी भी संतान आपको बुढ़ापे में निश्चित दुख देगी। इसलिए अपने बूढ़े माता पिता की सेवा अवश्य करें जिन्होंने पाल पोस करके आपको इस योग्य बनाया। बस इतना ध्यान रखना, चाहे कितना भी धन कमा लो, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाना है। इस दुनिया का सबसे कीमती धन जो है वो हमारे बूढ़े माता पिता है। यदि हमने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर ली तो समझ लो जीवन का सबसे कीमती धन हमने इकट्ठा कर लिया। जब हमारे बूढ़े माता पिता हमें दिल से दुआएं देते हैं, मन से आशीर्वाद देते हैं, तो उनके आशीर्वाद के प्रताप से हमारा जीवन धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। इसलिए अपने बूढ़े माता पिता की सेवा अवश्य करें। तो दोस्तों यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए
जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।